हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। येषां त्वन्द्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, येषां त्वन्द्गतं पापम, जिनके पापों का अंत हो गया है और जिनके पुण्य जो है इकट्ठे हो गए हैं, वे लोग ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही व्यक्ति मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में 5.5.2 कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से सभी प्राणी सम्मोहित होकर श्री कृष्ण से विमुख होकर संसार के बंधन में उलझे हुए हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार जीव इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर श्री कृष्ण का भजन कर सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिनके पापों का अंत हो गया है तथा जिनके पुण्यों का भंडार अधिक है, वही इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर श्री कृष्ण का दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अर्थात जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पापों का अंत हो गया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। इस शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही गई बात से कुछ दूसरी बात कहनी होती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की बात कही थी जो इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न मोह के बस में आकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। परंतु अब इस श्लोक में श्री कृष्ण
ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर श्री कृष्ण का भजन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पापों का अंत हो गया है। श्री कृष्ण इस बात को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पापों के ही कारण व्यक्ति इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों से मोहित होता है। गीता 7:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के पापी लोग श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। फिर अगले श्लोक में अर्थात गीता 7:16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इस बात से पता चलता है कि पापों के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है तथा पुण्यों के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है। इस बात से यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा पापी होता है वो श्री कृष्ण के भजन से उतना ही दूर होता है तथा जो व्यक्ति जितना अधिक पुण्यात्मा होता है वो उतना ही अधिक श्री कृष्ण का भजन करता है। फिर एक बात यह भी समझ में आती है कि पुण्य कर्म करने से तथा पाप कर्मों को बंद करने से ही व्यक्ति की सुरक्षा होती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं उनके लिए इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त बनना चाहता है उसे 4 प्रकार के पाप कर्मों को बंद करना होता है। इन 4 कार्यों का त्याग करना अनिवार्य है क्योंकि ये कार्य पापमय जीवन के 4 स्तंभ हैं। ये धर्म के 4 स्तंभों को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति पापी है तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। अतः इन 4 नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना प्रत्येक भक्त तथा सभ्य व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। पहला, मांसाहार का त्याग करना। इस नियम के अंतर्गत मांस, मछली तथा अंडों के अतिरिक्त लहसुन तथा प्याज भी भक्तों के लिए निषिद्ध है तथा अभक्तों द्वारा बनाया हुआ भोजन भी भक्तों को नहीं खाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से तैयार किया हुआ एवं उन्हें अर्पित किया हुआ भोजन कृष्ण प्रसाद कहलाता है। भक्त केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना पसंद करते हैं। अब दूसरा नियम, नशा का त्याग करना। नशीले पदार्थों में केवल शराब, गांजा, अफीम ही नहीं बल्कि तंबाकू, पान, सुपारी, पान पराग, चाय, कॉफ़ी एवं कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कोला भी सम्मिलित है। चॉकलेट में भी हल्के मादक पदार्थ रहते हैं, अतः भक्तों के लिए इसका सेवन भी निषेध है। तीसरा, जुआ नहीं खेलना। जुए के साथ साथ लॉटरी तथा सट्टा भी त्याज्य है। चौथा, वेश्यावृत्ति नहीं करना। इस नियम के अंतर्गत विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध वर्जित है। इसके साथ गर्भपात, गर्भ निरोध आदि भी त्याज्य हैं। ये बात समझने की है कि मांसाहार करने से धर्म के पहले चरण दया का विनाश होता है। नशा करने से धर्म के दूसरे चरण तपस्या का विनाश होता है। जुआ खेलने से धर्म के तीसरे चरण सत्य का विनाश होता है तथा वेश्यावृत्ति करने से धर्म के चौथे चरण पवित्रता का विनाश होता है। अभी हमने चर्चा की कि हमें पाप कर्मों के 4 स्तंभों को ध्वस्त करना चाहिए, अर्थात 4 प्रकार के उपरोक्त पाप कर्म बंद कर देने चाहिए ताकि पाप रूपी महल ध्वस्त हो जाए। परंतु इसके अतिरिक्त अनेक जन्मों के संचित पापों को ध्वस्त करने के लिए हमें एक अत्यंत शक्तिशाली पुण्य कर्म करना चाहिए तथा वो पुण्य कर्म है हरे कृष्ण मंत्र का जप। ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में शिव जी कहते हैं कि कलयुग में पापों से छूटने के लिए हरि नाम के बिना
कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए लोगों का उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना चाहिए। इस मंत्र में 16 नाम हैं। इन 16 नामों के द्वारा सर्वत्र लोग महापापों से मुक्त होंगे। अनंत संहिता में लिखा है कि मंत्र के ये 16 नाम तथा 32 अक्षर ही कलयुग में महामंत्र कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन 16 नामों को छोड़कर अपनी कल्पना से किसी अन्य पद को महामंत्र का नाम देगा, वो शास्त्र तथा गुरु का उल्लंघन करने वाला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग पाप कर्मों को बंद कर देते हैं तथा पुण्य कर्मों का संचय करते हैं, वे ही श्री कृष्ण के भजन की ओर अग्रसर होते हैं। अब दूसरी शिक्षा है। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अर्थात ऐसे लोग इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व से उत्पन्न मोह से मुक्त होकर मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व का अर्थ है दो प्रकार के विपरीत विचारों का होना तथा मोह का अर्थ है दुविधा में फंसना। इस प्रकार द्वंद्व मोह का अर्थ हुआ भजन के संबंध में दो प्रकार के विपरीत विचार आते हैं तथा उन विचारों के कारण व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है। उन विचारों के कारण व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है कि मैं श्री कृष्ण का भजन करूं अथवा ना करूं। व्यक्ति के मन में एक विचार ये आता है कि आधुनिक विज्ञान में तो ईश्वर की कोई बात ही नहीं बताई जाती है। विज्ञान की दृष्टि से तो श्री कृष्ण का भजन केवल भावुकता है अथवा पिछड़ापन है। यदि मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो आज के समाज में मैं पिछड़ा माना जाऊंगा। यदि मैं अपने परिवार तथा समाज की सेवा के कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो उनकी दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा। आज की शिक्षा भी तो यही सिखाती है कि जीवन में इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में यदि मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो फिर इतनी शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है उसका क्या लाभ होगा। इस प्रकार एक ओर तो उसके मन में विचार आते हैं कि साधु गुरु तथा शास्त्र सभी एक मत हैं कि श्री कृष्ण का भजन किया जाए, परंतु दूसरी ओर उसके मन में विपरीत विचार भी आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे पुण्यात्मा लोग इस प्रकार की दुविधा अथवा मोह से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पुण्यों की शक्ति श्री कृष्ण के भजन की ओर खींचती है। यद्यपि श्री कृष्ण के भजन में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु उन्हें श्री कृष्ण के भजन का आकर्षण फिर भी भजन में लगाता है। इस संबंध में भागवत 7.5-16 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, षंड और अमर्क नामक शिक्षकों ने अपने स्वामी हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए बेंत मंगवाया जिससे वे बालक प्रहलाद को दंड दे सकें। चूँकि प्रहलाद भक्त बन चुका था, अतः उन्होंने सोचा कि वह दुर्बुद्धि से कलुषित हो चुका है और असुरों के लिए सबसे नीच बालक है। जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो, वहाँ किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया, क्योंकि वे असुरों के बीच में थे जिनमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वर विहीन असुर हैं। अतएव प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उन्हें भक्त होने के दोष में CIA सदस्य बताया जाता है। इति श्रील प्रभुपाद की इन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि चूँकि श्रील प्रभुपाद के अनुयायी भक्त इतने पुण्यात्मा बन चुके हैं कि उन्हें इस भौतिक संसार के द्वंद्व से कोई बाधा नहीं होती है तथा वे श्री कृष्ण के भजन में फिर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा लोग पापों से मुक्त हो चुके हैं वे द्वंद्व मोह से भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, ऐसे पुण्यात्मा भक्त
श्री कृष्ण का भजन नहीं छोड़ते हैं। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि जिस समय हरिदास ठाकुर को मुसलमान शासक के निकट लाया गया, उस समय पापी काजी ने कहा, यदि ये हरिनाम को नहीं छोड़ता है तो इसे दंड दीजिए, ये दुष्ट अनेकों को बिगाड़ेगा और मुसलमानों को कलंक लगाएगा। इति उस समय मुलुकपति नामक शासक ने कहा, अरे भाई, तुम हरिनाम को बंद करो, नहीं तो सभी काजी तुम्हें दंड देंगे। दंडित होने पर अंत में तुम्हें हरिनाम छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी ही छोड़ दो। इति उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, परंतु मैं हरिनाम बोलना नहीं छोड़ूंगा। उस समय काजी बोला, 22 बाजारों में मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं। फिर काजी ने सेवकों को बुलाकर गर्ज कर कहा, ऐसी मार दीजिए कि ये जीता ना रहे, मुसलमान होकर यह हिंदुओं का सा आचरण करता है। इति उस समय एक एक बाजार में ले जाकर दुष्ट लोग श्री हरिदास को चारों ओर से घेर लेते और महाक्रोध में भरकर उन्हें निर्जीव करने के लिए मारने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर का निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने इतनी मार पड़ने पर भी हरि नाम नहीं छोड़ा। ये श्री कृष्ण के द्वारा एक परीक्षा थी। भक्तों को अनेक बार इस प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा होते हैं वे दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, ते साम ये साम त्वंतगतम पापम। ये साम का मतलब है जिनके, है ना। त्वंतगतम पापम, तू का मतलब है किंतु। तो किंतु पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया था कि सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, कि श्री कृष्ण का भजन कोई नहीं करता है, सभी लोग जो है सम्मोह को प्राप्त होते हैं, सम्मोहित रहते हैं, है ना। अब भगवान जो है ऐसे लोगों की बात बताते हैं जो कि दूसरी दिशा में चल रहे हैं। क्या है? भजनते माम दृढ़ व्रता, कि मेरा भजन करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? ये साम त्वंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो चुका है। तो हमें अगर अपने पापों का अंत करना है तो क्या विधि है? हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। यदि षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम, तो 16 नाम हैं जो कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। नाता परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते, और समस्त वेदों में इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। पापों को नष्ट करने का इससे उपाय और कोई नहीं है। तो ये साम त्वंतगतम पापम का मतलब है कि जिनके पापों का अंत हो चुका है, कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते करते जिनके पापों का अंत हो चुका है। और फिर जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसे लोग जिनके पापों का अंत भी हो चुका है और पुण्यों का भंडार बढ़ गया। तो पुण्यों का भंडार बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हरिनाम है, हरे कृष्ण मंत्र, तो ये सबसे ऊंचे धरातल का पुण्य कर्म भी है। तो ये पापों को भी मिटाता है और हमारे पुण्यों को भी बढ़ाता है। तो इसलिए एक ही कार्य अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पापों का अंत हो जाता है और पुण्य कर्म हम जो है बन जाते हैं। जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से छूट जाते हैं। तो द्वंद्व का मोह ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा जो भक्त लोग हैं तो वे फंस जाते हैं। द्वंद्व का जो मोह है, द्वंद्व का मोह का मतलब क्या है कि जैसे सर्दी है, गर्मी है, तो सर्दी आती है, फिर सर्दी बढ़ती जाती है, फिर घटने लगती है सर्दी,
फिर घटती जाती है, फिर सर्दी चली जाती है। इसी प्रकार से गर्मी आती है और आती जाती है और बढ़ती जाती है, और अंत में फिर गर्मी समाप्त होने लगती है, और समाप्त होते होते पूरी समाप्त हो जाती है। तो ये सुख और दुख का, सर्दी और गर्मी का ये द्वंद्व कहलाता है। और इनसे जो है कोई व्यक्ति अगर बच जाए तो दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण का भजन करेगा। तो द्वंद्व ही बाधा है, द्वंद्व ही बाधा है। अच्छा और बुरा हम लोग हमेशा इसी पर विचार करते रहते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए ख़राब है, और जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, तो इनमें व्यक्ति क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। लेकिन जैसे महाराज परीक्षित थे, तो महाराज परीक्षित ऐसे थे जिन लोगों की इस श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं, इसी प्रकार से परीक्षित महाराज थे। कैसे थे कि जिनके पापों का अंत हो गया और पुण्य कर्मों का बहुत भंडार हो गया, तो ऐसे परीक्षित महाराज थे। तो इस कारण से उनके द्वारा अगर कुछ अपराध हो गया समीक मुनि के चरणों में, तो वे अपने घर जा रहे थे, इसी सोच में जा रहे थे कि मेरे से कहीं अपराध तो नहीं हो गया, एक ब्राह्मण का अपराध तो नहीं हो गया। इस प्रकार से वो सोचते जा रहे थे। और जब उनको पता चल गया कि श्रृंगी मुनि ने उनको शाप दिया है, मृत्यु का शाप दिया है, तो बहुत संतुष्ट हुए। उनको मृत्यु की कोई चिंता नहीं हुई, मृत्यु का कोई भय नहीं हुआ। वे बिल्कुल सामान्य बने रहे, बल्कि और ज़्यादा उन्होंने जल्दी की कि अब मुझे जाना है, कृष्ण का भजन करने के लिए जाना है, क्योंकि अब मेरे जीवन की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जो है कृष्ण का भजन किया। और कैसे भजन किया, दृढ़ निश्चय के साथ भजन किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।